हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब बात कर लेते हैं चौथी स्पेशल रिपोर्ट की। किसान आंदोलन के जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। जेजेपी पर किसानों का दबाव बढ़ रहा है और कांग्रेस भी इस मौके का फायदा उठाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। क्या खट्टर सरकार पर संकट आ गया है? क्या अन्नदाताओं का बढ़ता आक्रोश हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की आहट है? क्या दुष्यंत चौटाला की जेजेपी बीजेपी से दोस्ती खत्म कर देगी? कांग्रेस की नजरें तो इसी पर टिकी हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। विधानसभा स्पेशल जो इमरजेंट सेशन बुलाने के लिए आग्रह किया हमने गवर्नर साहब को कि तुरंत सेशन बुलाएं कि हम अविश्वास पत्र लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने समर्थन विड्रॉ कर लिया। बाकी रोज जेजेपी के बयान आते हैं, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, पता लग जाएगा। कुछ आदमी बयान दे कर रहे हैं और उधर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ये जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो लोग तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, भाग खड़े हुए हैं। और वो किस मुंह से वो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका व्यवहार रहा है वो सब जनता जानती है और सारे जगत जानता है कि ये सारे जो विषय थे ये उनके समय में ही खड़े हुए थे। ये एक विपक्ष में रह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। लोग समझते हैं और कोई भी विषय ऐसा अगर होगा, हम पूरी चर्चा सदन में, सदन के बाहर, जनता में, सब जगह चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वैसे दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे पर अब तक खुद को सफाई से बच रहे हैं। कल उनके घर पर हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद खाना भी हुआ। मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के तमाम मंत्री पहुंचे। उसके बाद मीडिया के सामने दुष्यंत आए। फिर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मतलब तो उन सबको चिंता सबसे ज्यादा मेरी है और मैं ये चीज पहले दिन से कह चुका हूँ कि अगर मैं एमएसपी दिलवा सकता हूँ, फार्मर को अश्योर कर सकता हूँ, तभी मैं यहाँ हूँ। चौधरी देवीलाल जी ये कहा करते थे, किसान की बात सरकार तभी सुनती है जब किसान की हिस्सेदारी सरकार में होती है, और आज उनकी बात रखना। दुष्यंत भले ही कोई फैसला न कर पा रहे हो, लेकिन उनका आधार वोटर जाट और किसान है। बिना दुष्यंत के 10 विधायकों के समर्थन के हरियाणा में खट्टर सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसलिए दुष्यंत चौटाला के लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ कुर्सी है और दूसरी तरफ वोट बैंक। मैं तो स्पष्ट पहली सेकंड कर चुका हूँ कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूं। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा, मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूँ। ये हमारे डिप्टी सीएम साथी खड़े हैं, अब इनसे आप बात कर सकते हैं। डिप्टी सीएम और हम कोई अलग नहीं है, हमारी गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है। और इस मजबूत सरकार के नाते से अभी तक जो हम काम किया है, आगे भी लगातार 4 वर्ष जो है इसके अंदर गठबंधन मजबूती से चलाएगा सरकार। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। खैर, हरियाणा में सत्ता की लगातार दूसरी पारी खेल रही बीजेपी को विश्वास है कि आंदोलन जल्द खत्म होगा। सरकार से लेकर संगठन तक बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आंदोलन जल्द खत्म होगा और केंद्र सरकार की बातचीत रंग लाएगी। कुछ किसानों ने जरूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी अपील भी है उन किसानों को कि ये जो विषय हैं, उनकी जितनी शंकाएं थी उनको दूर करते हुए ये जो समाधान किया जा रहा है, ये उचित समाधान है और किसानों को अपना धरना जो समाप्त करना चाहिए। और सर्दी का मौसम है, कोरोना का काल है, इसलिए सबको जाकर के अपने अपने काम में लगना चाहिए। इसी को एक मैं कह सकता हूँ कि एक सफलता के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, विपक्ष की राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और आप देख रहे हैं उनकी रोटियां जल भी रही हैं, सेकते हुए आपने देखा भी होगा। दूसरे के तवे पर रोटी सेकना विपक्ष की आदत हो गई है चढ़े तवे पर। किसानों के मुद्दों को केंद्र सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुना है। किसान जत्थेबंदियों ने जितने भी सुझाव बताए वो सारे सुझाव स्वीकार कर लिए हैं।
खट्टर आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात कर चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस की निगाहें अपनी खोई सल्तनत को वापस हासिल करने की है, लेकिन खट्टर सरकार की घेरेबंदी को तोड़ना भी आसान नहीं।